अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं तालीम हैकर्स। आज की मेरी वीडियो जमात नाहम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो करें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 10 बाई 10 मार्क्स भी आ सकते हैं। जो इस्लामियात की सरगोदा बोर्ड की स्कीम होती है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बाब दोम और बाब सोम में से आते हैं। एक सवाल बाब दोम में से और एक सवाल बाब सोम में से ज़रूर आता है। अगर आप बाब दोम और बाब सोम के सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से आएंगे। मैं आपके साथ डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो शेयर किया करूँगी। वीडियो आपको स्टार्ट से एंड तक वॉच करना होगी ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक रजिस्टर है जो आपको नज़र आ रहा है। ऊपर मैंने राइट किया है बाब का नाम ईमानियात व इबादात। लेकिन आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे पेपर में तो आपने बाब वगैरह का नाम नहीं राइट करना। मैंने तो आपको समझाने के लिए राइट किया है कि हमारा बाब दोम जो है वो ईमानियात व इबादात है। उसका एक पार्ट है ईमानियात और दूसरा है इबादात। तो जो अभी स्टार्ट हुआ है पार्ट हमारा वो है ईमानियात। ईमानियात का फिर आगे हमारा सबक जो है पहला वो है अकीदा तौहीद। लेकिन आपका जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सवाल नंबर 1 से। आप राइट करेंगे तौहीद से क्या मुराद है, अकीदा तौहीद की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। ये हमारा पहला सवाल है, तफसीली सवाल। तो जब आप जवाब लिखेंगे पहले आप मार्कर से हेडिंग देंगे जवाब, आगे आप इधर ही राइट कर दें या एक लाइन छोड़ के नीचे राइट कर दें तौहीद का मफ़हूम। जब आप राइट करेंगे तौहीद का मफ़हूम तो आपने नीचे 2 लाइनें लगा लेनी है। अगर आप सारा क्वेश्चन जैसे मैंने आपके सामने अटैम्प्ट किया हुआ है इस तरीके से करते हैं तो आपके 10 में से 10 मार्क्स ज़रूर आएंगे। जब आप राइट करेंगे तौहीद का मफ़हूम तो उसमें आपको 2 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी। जब आप लुग़वी मानी लिखेंगे तो आपने एक लाइन के लुग़वी मानी लिखना है, क्योंकि लुग़वी मानी में हम 1 या 2 वर्ड ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैंने राइट किया तौहीद के लुग़वी मानी एक मानना और यकता जानना है। जब आप ये राइट कर लेंगे आपने ये माइंड में रखना है कि लुग़वी मानी की हेडिंग दे के आपने नीचे जो लाइन राइट करनी है ये वाली तौहीद के लुग़वी मानी, वो आपने मानी के बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने यहाँ से लाइन से स्टार्ट नहीं लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इस्तिलाही मानी। तो इस्तिलाह में हम शरीयत के इस्तिलाह लेके उसके बारे में हम एक पूरा जुमला या 2-3 लाइनें जो है वो राइट करते हैं ताकि हम पता चल सके कि इस्तिलाही मानी इसका क्या है। तो शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को उसकी ज़ात व सिफ़ात और जुमला और साफ़ व कमालात में यकता और बेमिसल मानना और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना जो है वो तौहीद कहलाता है। ये आपका एक हेडिंग आपकी अटैम्प्ट होगी या तौहीद का मफ़हूम, जिसमें आपने लुग़वी मानी राइट करना है और इस्तिलाही मानी राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा अहमियत। जब आप अहमियत राइट करेंगे तो फिर आपने अहमियत मार्कर के साथ हेडिंग देनी है, नीचे 2 लाइनें लगा लेनी है जैसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि लुग़वी मानी जहाँ पे हमारा मानी ख़त्म हो रहा है वहाँ सेम उससे नीचे वाली लाइन पे यहाँ से स्टार्ट करना है तौहीद के लुग़वी मानी। तो ऐसे ही जब अहमियत आप हेडिंग देंगे अहमियत की तो बिल्कुल उससे नीचे वाली लाइन के यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद है। वैसे तो इस्लामी अकायद हमारे 5 हैं, लेकिन हमारा जो पहला अकीदा है वो क्या है, तौहीद है। कोई शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किए बगैर दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। अकीदा तौहीद के बगैर कोई इबादत और अमल भी कबूल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि अकीदा तौहीद की अहमियत कुरान की रोशनी में, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो सवाल ही उन्होंने ये किया है कि तौहीद की रोशनी में बताएं और हदीस की रोशनी में बताएं। तो जब तौहीद और हदीस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने कुरानी आयात और हदीस का हवाला दे के आपने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आपने लिख लेनी है हेडिंग अकीदा तौहीद की अहमियत कुरान की रोशनी में। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट एक पूरी 4 लाइनों पे लिख लिए हैं, हर एक लाइन पे एक पॉइंट है। तो आपने भी सेम ऐसे ही पॉइंट के नाम पहले लिख लेने हैं। ठीक है, उनके नीचे एक लाइन लगा लेनी है। तो नंबर 1 हमारा पॉइंट था सूरत इखलास में तौहीद की वजाहत। नेक्स्ट है वहदानियत बारी ताला परवाज़ या दलील। उसके बाद है अंबिया इकराम की तालीम का मरकज़ व महवर। और चौथे नंबर पे है अल्लाह ताला फरिश्तों और आलमों की गवाही।
लेकिन यहाँ पे देखें, जब आपने पहला पॉइंट लिखना है, यहाँ पे आपने मार्कर यूज़ नहीं किया, लेकिन जब आप पॉइंट राइट करेंगे तो आपने पहले मार्कर के साथ हेडिंग देनी है कि हम राइट करने लगे हैं सूरत इखलास में तौहीद की वज़ाहत, और मार्कर के साथ हेडिंग देने के बाद आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, 2 लाइनें लगा लेनी है। कुरान मजीद में अकीदा तौहीद पर बहुत ज़ोर दिया गया है। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम इखलास और अल तौहीद है। अच्छा, जहाँ पर मैंने इखलास को भी और तौहीद को भी अंडरलाइन किया क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट कैलम वर्ड हमारा इधर आ रहा था। अगर आप भी ऐसे ही अंडरलाइन करते हैं तो जाकर कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसी पे नज़र जाएगी, ठीक है, और उसको पता चल जाएगा कि बच्चे ने किस तरीके से अटैम्प्ट किया, बच्चे को अटैम्प्ट करना आता भी है या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जिसमें अल्लाह ताला की वादनीयत को बयान किया गया, किसमें इखलास, जो सूरत हमारी इखलास है कुल हुवल्लाहु अहद, उसमें किसको बयान किया गया, अल्लाह ताला की वहदानियत को। अच्छा, नीचे मैंने हेडिंग दी है तर्जुमा। जब आप तर्जुमा की हेडिंग देंगे तो उसको भी अंडरलाइन कर लेना है, 2 लाइनें लगा लेनी है। जब आप तर्जुमा राइट करने लगेंगे ना तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने तर्जुमा इन्वर्टेड कामाज में राइट करना है। यहाँ भी आपको 2 कामे नज़र आ रहे हैं और यहाँ भी आपको 2 कामाज नज़र आ रहे हैं। आपने जब भी तर्जुमा लिखना है इन्वर्टेड कामाज में लिखना है, और तर्जुमा एज़ इट इज़ लिखना होता है, जैसे तर्जुमा होता है। अगर तर्जुमा आप अपने पास से अंदर कोई वर्ड ऐड कर देते हैं या कोई वर्ड अंदर से छोड़ देते हैं तो आपका तर्जुमा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत आप हेडिंग ये भी दे सकते हैं कि सूरत इखलास का तर्जुमा, मैंने सिर्फ हेडिंग दिया कि तर्जुमा, आप यहाँ पे तर्जुमा की जगह पे सूरत इखलास का तर्जुमा ये भी हेडिंग राइट कर सकते हैं। अच्छा देखें, ए नबी आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और ना कोई उसके बराबर है। ये हमारा हो गया तर्जुमा, ठीक है। ये सूरत इखलास का तर्जुमा था जिसमें हमने सूरत इखलास में तौहीद की वज़ाहत वाला हेडिंग हमारी पूरी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है वहदनीयत बारी ताला परवाज़ या दलील। जो हमने यहाँ पे वहदनीयत बारी ताला परवाज़ या दलील हेडिंग दी थी ना, उसी को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे मार्कर के साथ राइट करना है, वहदनीयत बारी ताला परवाज़ या दलील। तो कुरान मजीद में इरशाद है, सूरत बकरा की आयत नंबर 163 का तर्जुमा वहदनीयत बारी ताला पर दर्ज झैल है। अगर आप कुरान मजीद में इरशाद है ये राइट कर देते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप लिखते हैं ना कि सूरत बकरा की आयत नंबर 163 का तर्जुमा वहदनीयत बारी ताला परवाज़ या दलील, आयत भी दी आपने बताई है कि 163 है और सूरत भी बताई है कि सूरत बकरा है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि तर्जुमा जो मैंने राइट किया, मैंने पीछे भी आपको बताया कि तर्जुमा की हेडिंग देनी है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरत इखलास का तर्जुमा, ये भी हेडिंग दे सकते हैं, और यहाँ पे जब आपने तर्जुमा की हेडिंग देनी है तो आप ये भी दे सकते हैं कि सूरत बकरा की आयत नंबर 163 का तर्जुमा यहाँ पे, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ तर्जुमा लिखा है। तो तर्जुमा है इन्वर्टेड कामर्स के अंदर राइट हुआ आपने भी सेम ऐसे ही करना है। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये हमारा तर्जुमा हो गया, और इसको भी आपने स्केल के साथ एक लाइन से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, अंबिया इकराम की तालीम का मरकज़ो महवर। जो हमारा यहाँ पे पॉइंट था अंबिया इकराम की तालीम का मरकज़ो महवर, तो आप यहाँ से देख के इसको यहाँ पे राइट करेंगे, अंबिया इकराम की तालीम का मरकज़ो महवर। इस्लामी अकायद में सबसे पहले अकीदा तौहीद है। वैसे तुम्हारे इस्लामी अकायद 5 है ना, जिनमें से पहला अकीदा क्या है, तौहीद है। हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए, उन्होंने अल्लाह ताला के वाहिद व यकता होने की तबलीग की, क्योंकि इन सब के खुदाए वाहिद की इबादत की वही की गई थी। उन सब को, जितने भी नबी आए हैं हज़रत आदम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सब को एक ही पॉइंट दिया गया था कि आपने अपनी कौम को जाके बताना है कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है। तो अल्लाह के वाहिद और यकता होने की तबलीग उन्होंने क्यों की, क्योंकि उनको वही दी गई थी, उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये तालीम दी गई थी। यहाँ पे देखें सूरत अंबिया की आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, ये मैंने राइट किया, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आप देखें कि तर्जुमा मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता दिया कि तर्जुमा हमने कैसे राइट करना होता है, इन्वर्टेड कामास लगाने होते हैं, एज इट इज़ तर्जुमा लिखना होता है, और तर्जुमे को नीचे से सारी उसकी लाइनें अंडरलाइन कर देनी है जितनी तर्जुमे में आ रही हैं। तो यहाँ पर है, और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगम्बर नहीं भेजा जिसकी तरफ ये वही ना की हो कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस मेरी ही इबादत करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट नंबर 4 था वो है अल्लाह ताला फरिश्तों और आलमों की गवाही। अकीदा तौहीद की सदाकत और हकानियत पर ख़ुद अल्लाह ताला उसके फरिश्तों और आलमों ने गवाही दी है, यानी अल्लाह ताला एक है, इस बात की गवाही अल्लाह ताला ने खुद भी दी है। फिर इसी चीज़ की गवाही किसने दी है, फरिश्तों ने, और फिर इसी चीज़ की गवाही किसने दी है, आलमों ने भी। तो सूरत इमरान की आयत नंबर 18 में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा देखें आप, अल्लाह ने इस बात की गवाही दी कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और यही गवाही फरिश्ते और इंसाफ पर कायम रहने वाले आलम भी देते हैं। तर्जुमे को आपने इन्वर्टेड कामाज में राइट करके नीचे से अंडरलाइन कर लेना है, यहाँ पे ऊपर सूरत का हवाला दे लेना है कि सूरत जो इमरान है उसकी आयत नंबर 18 में ये तर्जुमा लिखा गया है, ठीक है।
यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो चुका है। आधे से मतलब कि हमारे सवाल के 2 पार्ट थे, 2 हिस्से थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुरान का भी हवाला देना है और आपने हदीस का भी देना है। तो कुरान का हवाला तो हमने दे दिया, आयात के तर्जुमे ऐड किए हैं, 4 पॉइंट राइट किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अब हदीस पे आ जाना है। अकीदा तौहीद की अहमियत हदीस की रोशनी में जब आपने राइट करना है तो यहाँ पर आपने अब जैसे पीछे हमने आयात का तर्जुमा लिखा था, ऐसे हमने यहाँ पर हदीस का तर्जुमा इस पॉइंट में ऐड करना है। तो देखें, तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, इसी पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार है। अगर तौहीद अकीदा तौहीद पर हम मान लेते हैं कि अल्लाह एक है, वो अकेला इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं है, अगर हम इस अकीदे पर ईमान रखते हैं ना, तो फिर हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारे कदम चूमेंगी। नबूवत के ऐलान के कुछ अरसा बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में सुफ़ा पहाड़ी पर अपनी कौम कुरैश को जो पहला खुतबा दिया, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप यहाँ पे सुफ़ा पहाड़ी को भी अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि पता चले कि किस पहाड़ी पे आपने चढ़ के खुतबा दिया था, सुफ़ा पहाड़ी पर। और जो कौम है उसको मैंने अंडरलाइन किया, कौम का नाम था कुरैश, ठीक है। उनको पहला खुतबा दिया, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या फरमाया, तर्जुमा देखें, ऐ लोगों कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाबी और फलाह पाओगे। क्योंकि हमने ऊपर पहले पढ़ लिया है कि हज़रत आदम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए हैं, जितने भी अंबिया आए हैं, उनको सबको एक ही तालीम वही की गई थी कि आपने अपनी कौम को जाके बताना है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो आप सल्लल्लाहु ने भी सबसे पहले कौन सा पॉइंट पकड़ा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये मान लेते हैं तो फिर आपको कामयाबी भी मिलेगी और फलाह भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और जगह पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक तौहीद तमाम नेकियों की जड़ है। जितनी भी हम नेकियां करते हैं, अगर हम अकीदा तौहीद को नहीं मानते तो फिर उन नेकियों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी नेकियां तब कबूल होंगी जब हम सबसे पहले अल्लाह ताला को एक मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो रहा है, जो लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा, लेकिन नीचे आपको नज़र आ रहा है कि खुलासा कलाम। अब आप लोगों, खुलासा कलाम का मतलब होता है कि नतीजा, जो हमने पूरा इतना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसका नतीजा क्या निकला है वो तो हम राइट करेंगे यहाँ पे। तो वो देखें, अकीदा तौहीद को तमाम अमूर दीन पर अहमियत और औलियत हासिल है। अकीदा तौहीद के बगैर कोई इबादत और अमल कबूल नहीं हो सकता। जब हम अल्लाह ताला को ही नहीं मानते तो फिर हम जितनी भी बातें करते रहें, जितने भी अमल करते रहें, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो कबूल ही जब नहीं होने अल्लाह की बरकत में। जो शख्स अकीदा तौहीद इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से निजात अता फरमाएंगे। ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन अकीदा तौहीद वाले लेसन का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।